जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया हो गए। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसे आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 5 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपकी बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ो उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे प्लेसफॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा, और प्लेयर का फॉर्म अगर नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात करूँ दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले ये बता देता हूँ, आप किसी भी प्लेयर का फॉर्म देख रहे हो तो लास्ट 5 मैच उसके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो विराट कोहली का दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे वर्ल्ड कप 2024, ठीक है, T20 आया वर्ल्ड कप, तो वहाँ पर दोस्तों जो लास्ट मैच था, मतलब फाइनल मैच था, उसमें तो उन्होंने बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस किया था। ठीक है, पर उसके पहले के मैचेस उठाकर देखोगे या उसके बाद ओडीआई सीरीज़ देखोगे जो श्रीलंका के खिलाफ हुई थी इंडिया की, तो वहाँ पर दोस्तों आप देख पाओगे कि सारे मैचेस में आपके विराट कोहली फ्लॉप हो गए थे, जबकि वो होते नहीं थे। ठीक है, और अगर यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा की बात करूँ, एक जो मतलब प्लेयर फॉर्म में था, तो उसके अगर तीनों मैचेस देखोगे आप श्रीलंका के खिलाफ, तो तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस किया था, याद रखना। ठीक है, तो प्लेयर तो दोस्तों वही है, जैसे प्लेयर का फॉर्म आता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर परफॉर्मेंस करके देगा, और जब फॉर्म नहीं चलेगा तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे बढ़ो उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो आप फैंटेसी की, तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर अगर आप खेलोगी तो कम फैंटेसी मतलब आपको कम पैसे देने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ना ही आपसे ये एप्लीकेशन जीएसटी लेगी, ना ही आपसे टैक्स लेगी। ठीक है, ये खुद से एप्लीकेशन देगी आपकी ओर से, पर खुद से देगी तो ना ही आपको टैक्स देना है, ना ही आपको 28% जीएसटी देना है, कम एंट्री फीस देनी है। तो इसलिए एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर डेली आपको गिवेज देखने को मिलेंगे जो किसी भी एप्लीकेशन पर नहीं देखने को मिलेंगे, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों सेकंड नंबर टिप आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ओडीआई मैचेस के लिए होती है, क्योंकि यहाँ पर T20 और ओडीआई मैचेस में कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो बॉल फर्स्ट करता है। ठीक है, मतलब पहले फील्डिंग करना पसंद करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर पिच के अकॉर्डिंग चूज़ करा जाता है कि बैटिंग करना है पहले या बॉलिंग करना है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब देखिएगा आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं। जो स्कोर बोर्ड आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ T20 या स्कोर बोर्ड की जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगे वहाँ पर, तो याद रखना दोस्तों ज़्यादातर 180 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी स्कोर बोर्ड जा सकता है आपके बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, याद रखिएगा ज़्यादातर। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा मीडियम देखने को मिलेगा। और जो बैलेंस पिच होती है दोस्तों वहाँ पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है दोस्तों याद रखिएगा वो आपका 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर होता है। जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो ऑलराउंडर की बैटिंग जल्दी आ जाती है, फिर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, थोड़े बहुत रन मार कर देते हैं, 1-2 विकेट लेकर देते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं बैलेंस पिचेस पर ऑलराउंडर्स बनते हैं, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ जो बैलेंस पिचेस होगी वहाँ पर आपको मीडियम स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा T20 में, पर कितना देखने को मिलेगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों 160 से लेकर 180 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर ये 165, 170 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो बॉलिंग पिच से नाम से समझ आ रहा है कि बॉलिंग पिच होने वाली। तो सबसे पहले बता दूँ 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर दोस्तों जो विकेट निकालते हैं आपके पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पार पेम बॉलिंग करते हैं, उसके बाद आपके डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे सबसे कम विकेट गिरते हैं, याद रखिएगा।
जो आपके दोस्तों सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं वो दैतावस में मिलती हैं, इसलिए आपके पेसर्स बॉलिंग करते हैं दैतावस में, इसलिए सबसे ज़्यादा जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं। और पावर प्ले में भी पावर प्ले का यूज़ करना होता है, तो यहाँ पर बैट्समैन वहाँ पर भी बल्ला चलाता है, तो यहाँ पर भी आपके पावर प्ले में भी आपके पेसर्स बॉलिंग करते हैं, इसलिए उनको ही विकेट मिलते हैं, याद रखना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो लास्ट हैट्रिक्स ली थी, यहाँ पर आपके पैट कमिंस ने 2 हैट्रिक ली थी, वो भी दैतावस में ली थी, याद रखना। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बॉलिंग पिच की बात करूँ T20I में जो स्कोर बोर्ड आपको देखने को मिलेगा, लो देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बोर्ड की बात करूँ तो याद रखना दोस्तों, जो आपको बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखने को मिलता हो लो देखने को मिलेगा, पर कितना देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा 140 से लेकर 160 के बीच में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो बॉलिंग पिचेस होती हैं वहाँ पर 150 155 देखा जाता है, याद रखना स्कोर बोर्ड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर टिप की अगर मैं बात करूं तो एक ऑलराउंडर आपको टीम बनानी है, वन साइडेड टीम नहीं बनानी है। देखिएगा दोस्तों, ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग अगर आप खेलते हो तो उसमें फर्स्ट इनिंग ख़त्म होती है मैच की, फिर उसके बाद ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रैंक्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है। पर उस टाइम पे फर्स्ट टीम जो होगी सारे प्लेयर्स अभी उसके पास वो होंगे जिसने अभी तक जो फर्स्ट इनिंग में मैच परफॉर्मेंस किया है, वो सारे प्लेयर उसके पास होंगे। किसी ने रन्स मारे हैं, किसी ने विकेट लिए हैं, किसी ने कैच भी पकड़ा है, तो वो भी उसके पास वो प्लेयर होगा उस मेंबर के पास, ठीक है। पर वो टीम जैसे ही सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है वो टीम नीचे जाना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो वन साइडेड टीम होती है। आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी है। ऑलराउंडर टीम में दोस्तों आपको दोनों साइड से बैट्समैन रखने हैं, दोनों ही साइड से ऑलराउंडर्स रखने हैं, दोनों ही साइड से आपको बॉलर्स रखने हैं, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो भी टीम आपको मजबूत लग रही, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो आप ज़्यादा चांस किसका है जीतने का, इंडिया का, ठीक है। पाकिस्तान का थोड़ा कम चांस है। तो यहाँ पर आपको याद रखना दोस्तों, जो भी टीम मजबूत हो, जो टीम ज़्यादा चांस हो जीतने का, उसके आपको 6 से 7 प्लेयर अपनी टीम में रखने हैं। जो टीम हारने वाली है, जो कमज़ोर टीम है, उसके भी सारे प्लेयर फ्लॉप नहीं होंगे प्लेयर फ्लॉप, पर 2-4 प्लेयर तो उसकी भी परफॉर्मेंस करेंगे। इसलिए वहाँ से आपको जो भी टीम लॉस करने वाली मतलब हारने वाली टीम हो, वहाँ से आपको 4 से 5 प्लेयर अपनी टीम में रखने हैं, याद रखना है। ऐसा आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिएगा फिर यहाँ पर 4th नंबर की बात करूँ तो कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, आपका 1 2 3 प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं, मतलब कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं, आपको लग रहा है कि अब मेरी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी क्योंकि ये ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, तो भी याद रखना दोस्तों, मैच थोड़ा इधर उधर होगा तो भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाते हैं, या जिसे वाइस कैप्टन करना था उसे कैप्टन कर दिया है, और जिसे कैप्टन करना था उसे वाइस कैप्टन कर दिया है, तो भी याद रखना दोस्तों, आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग क्या टॉप 10 में भी आप कभी रैंक में नहीं आओगे, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना, मैं आपको यही बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर पाओगे। तो 5th नंबर पॉइंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहोगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने के लिए हमको 22+ देखने को मिलता है। मैं इम्पैक्ट प्लेयर की याद नहीं कर रहा हूँ, IPL की, याद रखना, ठीक है। तो एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11, अब उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना होता है कि किसे बनाए किसे ना बनाए, बैट्समैन को बनाए, ऑलराउंडर को बनाए, बॉलर को बनाए, किसे बनाए, ठीक है। समझ नहीं आता है तो याद रखना दोस्तों, दोनों ही टीम से आपको यहाँ पर 6 प्लेयर ऐसे निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है कि मतलब आज के मैच में इनमें से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा। जो दोस्तों 22 प्लेयर्स होते हैं, मतलब दोनों टीम के 11 एक टीम के 11 दूसरी टीम के, उसमें से ज़्यादातर याद रखना 7 से 8 ही प्लेयर ऐसे होते हैं जो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने के दावेदार होते हैं एक मैच में। अब ऐसे नहीं कि आपको 6 प्लेयर जो निकालने हैं कुछ भी निकाल लोगे, ऐसा नहीं निकालना। मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ, उस हिसाब से निकालना। सबसे पहले प्लेयर का फॉर्म देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पिच रिपोर्ट देख लीजिएगा, किस नंबर पर वो बैटिंग करने आएगा, कहाँ पर अगर कोई बॉलर है तो कहाँ पर बॉलिंग करेगा, और उसका कैसे यहाँ पर रिसर्च फॉर्म जरूर देखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो बड़ा ही प्लेयर क्यों ना हो, अगर फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही फ्लॉप हो जाएगा, याद रखना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो। तो ये सब अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चांस होगा जो आप 6 प्लेयर निकालोगे उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो दावेदार प्लेयर होंगे वो आप निकाल लोगे, सही से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपने निकाले, मैं मान लेता हूँ 2 आपने यहाँ पर बैट्समैन निकाले, 2 ऑलराउंडर्स निकाल लिए हैं, 2 आपने बॉलर निकाले। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखना दोस्तों, जो भी आपने बैट्समैन निकाले हैं उन बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर जो होना चाहिए 1 2 3, इस नंबर का बैट्समैन होना चाहिए बैटिंग ऑर्डर में, ठीक है, 1 2 3।
और अगर यहाँ पर क्योंकि 1 2 जो 3 होते हैं बैट्समैन, उनके पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं फेस करने को, अगर बल्ले आज सेट हो जाता है तो एंड तक खेलेगा, और एंड तक खेलेगा तो बहुत ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा। फिर बहुत कम चांस होता है इससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा प्लेयर देकर जाए, याद रखना, ठीक है। अगर दोस्तों किसी ऑलराउंडर को आप बनाने का सोच रहे हो तो याद रखना दोस्तों 5 से 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए। इससे ऊपर चल जाएगा 4 नंबर 3 नंबर पर चल जाएगा ऑलराउंडर की बैटिंग ऑर्डर, पर 5 या 6 से नीचे बैटिंग ऑर्डर उस ऑलराउंडर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर से नीचे बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे होता है। जो आपके रविंद्र जडेजा हैं वो 7 नंबर पर आते थे इंडिया की ओर से, तो ज़्यादातर मतलब बहुत नीचे होता है, इसलिए याद रखना 5 या 6 नंबर उस ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर लास्ट होना चाहिए। ऊपर चलेगा नीचे नहीं चलेगा, याद रखना। और ऑलराउंडर ऐसा होना चाहिए कि 4 ओवर डालने वाला हो, ऐसा नहीं कि 1 या 2 ही ओवर डालेगा, और डालेगा भी या नहीं डालेगा हमको ऐसा भी ये भी नहीं पता। तो ऐसे ऑलराउंडर को फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है, याद रखना दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, किसी बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बनाने का सोच रहे हो तो याद रखना डेथ में 2 बार डालता हो, अगर T20 मैच है उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ पर ODI मैच है तो यहाँ पर डेथ ओवर्स में 3 से 4 ओवर कोई भी बॉलर डालता हो, थोड़ा सा फॉर्म ज़रूर देख लीजिएगा, याद रखना, ठीक है। तो उस बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में लेती है। 1 ओवर में 2 2 3 3 विकेट गिर जाते हैं, याद रखिएगा डेथ ओवर्स में, ठीक है, खास करके। तो याद रखना दोस्तों, उम्मीद करूँ आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और याद से आपके भाई की टेलीग्राम पर जुड़ जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।